हेलो गाइस। तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डायलिस डायरी में। तो पता है आज ना मेरा एक बात जो है वो शेयर करने का बड़ा ही दिल चाह रहा था कि मैं ये चीज़ जो है शेयर करूँ, ये बात शेयर करूँ। पता है क्या है गाइस, कि हम सब की लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वो हमें नहीं मिल पाती, वो हम अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी 60 साल के उम्र का कोई इंसान है, उसकी लाइफ में ये हो कि उसको कोई बच्चे ना हो उन कपल के पास। हो सकता है उनके पास ये हो कि बच्चे हों, उनके साथ ना रहते हों। और हो सकता है कोई 20-25 साल का इंसान हो, उस वो और मतलब वो अनाथ हो, उसके पास माँ बाप ही ना हो। और हर किसी की लाइफ में ना मतलब हो सकता है किसी का गोल डॉक्टर बनने का हो, वो डॉक्टर ना बन पाया हो, वो किसी और फील्ड में चला गया हो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हम हर किसी की लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं ना वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, और पूरी लाइफ हम उस चीज़ में ना मतलब उस चीज़ को हम निकाल देते यही करने में कि यार मैं ऐसा कर लेता तो मुझे ये मिल जाता, मैं वैसा कर लेता तो वो मुझे मिल जाता। लेकिन ना तो वो वैसा हो पाता है और ना वो चीज़ हमें जो है ना मिल पाती है। तो देखो गाइज, मैं उस वे में नहीं कह रही हूँ कि कई बार होता है हमारी मेहनत ना करने के बाद कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर कि उसमें हम मेहनत भी करते हैं तो भी नहीं मिलती। और कई बार मेहनत मेहनत का कुछ रोल भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी हस्बैंड वाइफ के पास, मैंने वही बोला ना कि कोई 60 साल के हैं, उनके पास उनको बच्चे हुए ही नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो बाहर हैं, मतलब वो नहीं एक साथ रह पा रहे हैं, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, वो कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है कि हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। मतलब कि हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। हम हमारे सिर्फ ना हमारे खुद के ही मन में वो चलती रहती है। और हम ना मतलब होता ये है कि हम उस एक चीज़ के चक्कर में ना, हाँ, अपनी वो 99 चीज़ जो हमें गॉड ने दी है, हम ना उसको ही भूल जाते हैं। और हम उस चीज़ में ना इतना डिप्रेस हो जाते हैं, बस अपनी पूरी लाइफ को ना, पूरे अपनी लाइफ को उस एक पॉइंट पे ला के ऐसा खड़ा कर देते हैं कि मतलब खुद से ही डिप्रेस रहते हैं और खुद ही मन ही मन में उस चीज़ को सोचते रहते हैं। हो सकता है कोई 25 से 30 साल का कोई पर्सन है, उसकी शादी ना हो पा रही हो या उसकी जॉब ना लग पा रही हो सकता है कि उसके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, और किसी के पास वो जॉब भी है, शादी भी हो रखी है, वो वेल सेटल है, लेकिन उसकी हेल्थ ही ख़राब है और उसको ऐसी कोई बीमारी है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, या उसके ठीक होने के चांसेस कम है। तो पता है मतलब मेरी माइंड में ना मतलब और मेरे मतलब जहन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चलती है, और ये अब से नहीं मतलब बहुत टाइम, मतलब बचपन से ये चीज़ चलती है कि ये दुनिया ना मतलब अधूरी ख्वाहिशों का मेला है। मतलब हम कुछ भी, हम ना हमें इस पूरी लाइफ में ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या जो चीज़ हमारे को नहीं मिल पाएगी, और इसी का नाम ना ज़िंदगी है। तो हमें ना सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है कि ठीक है यार, कि ठीक है मतलब ये चीज़ मेरे उसमें नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे इख्तियार के अंदर है, मतलब जो चीज़ मेरे क्या कह सकते हैं हम, कि जो चीज़ मेरे हाथ के अंदर है, जिस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, वो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और कभी भी ना कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो डिप्रेस नहीं होना चाहिए, और उन बाकी सब चीज़ों के लिए गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि मतलब गॉड ने हमें कहाँ कहाँ से बचाया है। मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ना मतलब कई दिनों से ना किसी एक दो चीज़ को लेके इतना स्टक, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टक चल रही थी लाइफ के अंदर। तो मतलब होता ही है कि कुछ ना कुछ तो छूटता ही है लाइफ के अंदर। हो सकता है मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मतलब मैं जस्ट गुजर रही थी रोड से, और मैंने ना ये मतलब मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब बहुत बार जैसे कोई रोड पर पर्सन मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं हमारी एज की, हमारे से भी कम और हमारे से भी ज़्यादा एज की। मतलब उन्होंने ना गॉड ने उनको ऐसी फैमिली में और ऐसी सिचुएशन में दिया है कि मतलब रब ना करे कभी भी किसी को ना मतलब खाने के लिए भी किसी से मांगना पड़े,
ना करे, खुदा ना करे किसी की भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, खुदा ना करे, तो ना मतलब ये फील होता है फिर कि मतलब वो रब हमें यहाँ से और नीचे भी तो गिरा सकता था, ठीक है ना। हम जिस सिचुएशन में उससे नीचे भी तो गिरा सकता था ना। उसने तो हमें इतनी अच्छी सिचुएशन में लाके, इतनी अच्छी जगह लाके मतलब खड़ा किया है कि हम मतलब बहुत कुछ है हमारे पास। और जब भी आप डिप्रेशन में जाओ या स्ट्रेस फील करो ना गाइस, पता नहीं किसको मेरी बात कब कहाँ असर कर जाए। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा हो तो आपको मेरी बात मतलब ऐसा लग सकती है, यार ये क्या बकवास कर रही है, क्या मतलब फालतू की बात कर रही है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम ना कितनी बार ऐसे ही हमारे सामने कोई वीडियो सामने आ जाती है, मेरे खुद के सामने आ जाती है, तो हमें लगता है कि और ना फील करना सीखो दूसरों के गम को, तो दूसरे के दुख को, दूसरों के दर्द को फील करना सीखो, उस कंडीशन में खुद को रखना सीखो। और फिर तुम ना इतना थैंकफुल करोगे, इतना थैंकफुल फील करोगे रब जी के लिए, मतलब भगवान जी के लिए इतना थैंकफुल फील करोगे, इस दुनिया को बनाने वाले के लिए, इस दुनिया के क्रिएटर के लिए इतना ज़्यादा थैंकफुल फील करोगे ना कि उसने तो हमें हज़ारों से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रखा है, हज़ारों लाखों लोगों से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रखा है। तो फिर हम ना जिस भी कंडीशन में हम हैं, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, बस हमें ये सीखना है कि अच्छा हम अपनी इस लाइफ के इस पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं जब हमारी चीज़ें जो है वो बेटर हो सकती हैं। तो बस कभी भी नेगेटिव ख्याल मन में नहीं लाना है कभी भी। मतलब कभी भी सबसे बुरी चीज़ होती है सुसाइड, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना है। अभी सुबह को तुम बुरा फील कर रहे होगे, तुम हो सकता है 1 साल से बुरा फील कर रहे हो, 2 साल से बुरा फील कर रहे हो, 3 साल से बुरा फील कर रहे हो, 4 साल से बुरा फील कर रहे हो, लेकिन 5वां साल आएगा आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लिए मतलब आपको ये लगेगा कि अच्छा मतलब मुझे गॉड इसलिए वेट करा रहा था क्योंकि मुझे गॉड बहुत अच्छी चीज़ देना चाह रहा था और मैं कहाँ किस खराब सी चीज़ पे स्टक हो चुकी थी। और ठीक है, कोई कोई चीज़ आपको मतलब हो सकता है 10 साल बाद भी आपको वही चीज़ पसंद आए कि मतलब मेरे लिए तो वही जॉब अच्छी थी, मतलब मेरा तो मन नहीं है। तो मैं वही फिर कह रही हूँ कि है तो ये दुनिया ही ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ चीज़ों को तो रब आपसे छीनेगा। वो इसलिए छीनेगा क्योंकि अगर आपको रब सब कुछ दे देना, भगवान जी आपको सब कुछ दे दे, इस दुनिया का क्रिएटर आपको सब कुछ दे दे, तो आप ये जाहिर सी बात है कि आप उसको ही याद करना भूल जाओगे। रब को भी, ये हकीकत बात है, रब को भी हम तभी याद करते हैं जो मुसीबत में होते हैं। और उन लोगों के तो मैं मतलब वो तो एकदम से क्या बोलते हैं उनको, मतलब वो लोग तो एकदम से एंजल्स हैं जो हर वक्त हर लम्हे में रब को याद करते हैं, इस दुनिया के क्रिएटर को, भगवान जी को याद करते हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि सबसे प्यारा ना एक रिश्ता जो है वो खुद का, और हमारा खुद का खुद के साथ है, और खुद का खुदा के साथ कनेक्शन, ये ना सबसे प्यारा कनेक्शन है। और जो भी कनेक्शन है वो इससे बाद में है, ठीक है। मतलब जो भी कनेक्शन हो सकता है, किसी पर्सन को आप अपनी मम्मी को, फादर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, या किसी भी रिश्ते को आप खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन जो खुदा के साथ कनेक्शन है ना, मतलब जो जितनी भी ये प्यारी चीज़ें हैं ना, प्यारे रिश्ते हैं, प्यारी पोजीशन है, कितनी बार किसी पर्सन को किसी एक पोजीशन से मतलब एक जैसे हो सकता है किसी को किसी का सपना क्रिकेटर बनना है, किसी का सपना हो सकता है कि बैडमिंटन प्लेयर बनना है, चेस प्लेयर बनना है, या एक अच्छी रेस्पेक्टेड पोजीशन पर एम्प्लॉय बनना है, ऑफिसर बनना है, तो उसको उस पोजीशन से जो है वो एक अलग ही तरीके का, हम उसको यही बोल सकते हैं कि उसको एक अफेक्शन हो जाता है उस साइड, तो उसको उससे हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को क्रिएट करने वाला तो इस दुनिया का क्रिएटर एक रब ही है ना, तो भगवान जी है ना, तो वही चीज़ है कि सबसे प्यारा रिश्ता ना हमारा रब के साथ ही होता है, और इन सब चीज़ों को देने वाला भी तो रब ही है। हमें उस हो सकता है कोई हमें बहुत पर्सन बहुत प्यार करता हो, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है,
तो उसको देने वाला कौन है? उसको देने वाला भी तो रब ही है ना। हो सकता है वो ना देता आपको उस इंसान से ही ना मिलाता, या उस भाई को, उस बहन को इस दुनिया में ना ही बनाता आपके लिए। बनाने वाला कौन है? वो रब ही है ना। और हमें खुद को बनाने वाला कौन है? वो भी रब ही है। तो बस पता नहीं गाइस, मेरा ना मन में ऐसे मतलब बात आए जा रही है कि मतलब ये दिल कर रहा है, मतलब दिल ऐसा कर रहा है कि मतलब जितना हो सके उतना आपके साथ शेयर करूँ। पता नहीं कौन सी बात किसको कब कहाँ हेल्प कर जाए, क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कितनी कितनी बार ना, मतलब मेरे दादाजी की कोई बात, या मेरे नाना जी की कोई बात, या मतलब किसी भी बड़े की कोई बात, या कि मेरे किसी बहुत क्लोज फ्रेंड की कोई बात मतलब बहुत हेल्प कर जाती है। वो हमारे साथ ना भी होना, लेकिन वो हमें फील कर सकते हैं और हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही पता नहीं मेरी कौन सी बात आप लोगों के लिए हेल्प कर जाए। तो बस मेरा मेन मोटो ना कहने का यही है कि ये दुनिया ना टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो एक यहाँ से जाने के बाद रब का घर ही होता है, और वही एक असली जगह होती है जो हमारे लिए होती है। तो इस दुनिया में ना आपको आजमाया जाएगा, हो सकता है आपको कोई खराब बेहतर चीज़ दे के भी आजमाएगा रब। मतलब वो ना गॉड आपको कोई बहुत प्यारी भी चीज़ दे सकता है, तब भी आपको आजमाएगा कि ये मेरा बंदा, मैंने इसको इतनी प्यारी चीज़ दे दी, अब ये मेरे को भूल जाता है कि याद कर लेता है। और हो सकता है रब ने आपको कोई ख़राब कंडीशन, ख़राब चीज़ इसलिए दी हो कि वो आपको अपने करीब रखना चाहता है, कि हम मतलब रब को याद करें। ये फैक्ट है कि जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तब हम रब को ज़्यादा याद करते हैं, और खुशी में हम कम याद करते हैं। ये आम इंसान के लिए, जो मतलब इंसान के रूप में एंजिल है, वो तो हर वक्त हर लम्हा रब को याद करते हैं। वो तो एंजिल ही है एक किस्म से ना इस दुनिया के अंदर। तो वो ना मतलब ये बात सच है कि वो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। लेके इसलिए आजमाता है, वो हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा प्यार करता हो, हम वो चाहता हो कि हम हर वक्त गॉड को याद करें, गॉड की बात करें। और कोई भी एक ऐसी आजमाइश हमारी लाइफ में डाल सकता है। हो सकता है हमें मतलब किसी को बेबी ना हो, या किसी की अच्छी जॉब ना हो, या किसी का सपना गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, वो वहाँ ना जा पाए। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, वो उसको किसी ऐसी बीमारी से मतलब वो कर दे कि उसके लिए वो बीमारी ही मतलब आजमाइश बन सकती है। तो यही है कि ना मतलब किसी भी चीज़ से इस दुनिया में आपको बहुत अच्छी कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर ज़्यादा खुश नहीं होना, कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना। और कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ना तो उसको लोगों के सामने जाहिर कम, मतलब कम करना और ना ही करना, क्योंकि नज़र बहुत ज़्यादा रियल चीज़ होती है। अम, और अगर कोई चीज़ चली जाए तो भी गम मत करना, क्योंकि ये दुनिया, वही ना मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये टेम्परेरी है और परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमें किसी भी बात का ज़्यादा अफसोस बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अपने से जितना हो सके उतने से उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी भलाई करनी है लोगों के लिए। और बस यही है कि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा गमगीन नहीं होना है, ज़्यादा गम में, ज़्यादा दुख या दर्द में नहीं जाना है। और जो अपनी, जहाँ आप हो, जिस आप कंडीशन में हो, वहीं से आप अपनी लाइफ को बेटर करना कोशिश करो। तो और उस रब से हेल्प मांगो, तो वो रब मतलब गॉड से हेल्प मांगो। जिसको भी आप, जिस भी रिलीजन में, जिस भी कास्ट में, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, उनसे हेल्प मांगो। तो गॉड तो बैठे ही हमारी हेल्प करने के लिए होता है। वो तो चाहते हैं कि हमारा बंदा हमारे से कुछ मांगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि मतलब रब भी ये सोचता है कि ये दुनिया से मांगने में लगा है, मांगने दे इसको, सबकी असलियत इसके सामने दिखा दूंगा, कौन इसकी कितनी हेल्प करता है। और एक बार ये मेरे सामने तो आके देखना। तो क्या पता, हो सकता है रब आपके मांगने का इंतज़ार कर रहा हो। और अगर मांगने पे वो ना भी देना तो गम नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो बस सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना और एक दूसरे की हेल्प करना और स्माइल के साथ रहना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना। और नहीं भी करोगे तो कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कर दोगे तो अच्छी बात है और नहीं भी करोगे तो भी अच्छी बात है।